नमस्कार दोस्तों, दूसरे सप्ताह के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीक का टारगेट हम ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद है आपने ये जो टारगेट दिया था जिसमें हमने आदिकाल और भक्तिकाल प्लस हिंदी साहित्य का इतिहास, ये टारगेट जो लिया था ये हम ख़त्म कर चुके हैं। कल का आपका ऑफ था तो आप कल रेस्ट कर पाए होंगे। एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम नए वीक की शुरुआत करेंगे। तो पहले दिन की जो शुरुआत करनी है, भक्तिकाल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भक्तिकाल के अगले कुछ वीडियो छोटे छोटे रहेंगे। तो जो हम भक्तिकाल में आज पढ़ेंगे वो है निर्गुण ज्ञानाश्री या संत काव्यधारा, जो पेपर फर्स्ट का पार्ट है। कबीर को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जब चारों काव्य धाराओं के हम थोड़े थोड़े विशेषताएं देख लेंगे, उसके बाद एक एक कवि को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा छोटा रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो कोटेशंस हैं उन्हीं का मेन रोल रहेगा। तो वो आपको याद करनी है। मेरा कोटेशन वाला जो नोट्स का वीडियो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि वो कोटेशंस याद हो जाएं। ठीक है, हाँ, वहाँ पे टॉपिक वाइज कोटेशंस मैंने लिख रखी हैं। तो मैं भी उसी डॉक्यूमेंट को बार बार फॉलो करता था और याद करने की कोशिश करता था। तो आप भी उस डॉक्यूमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्या है निर्गुण ज्ञानाश्री या संत काव्यधारा। तो देखिए, ये नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं। निर्गुण ज्ञानाश्री के कल हमने देखा कि दो भक्ति की धाराएं थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण क्या है? निर्गुण क्या मांगता है? निर्गुण ये मानता है कि ईश्वर क्या है, गुणातीत है, गुणों से परे है। उसकी में इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुणों से युक्त है कि उसे किसी गुण की उपमा देना या उसे शब्दों में ढालना ये संभव नहीं है। इसलिए वो गुणों से परे है, इसलिए उसे गुणातीत कहा गया है। तो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा यही है जो हमने कल पढ़ी थी। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर, रैदास, दादू दयाल, गुरु नानक। ये महत्वपूर्ण कवि हैं। इसकी जो सामान्य विशेषता देखने को मिलती है वो ये है कि ये सामाजिक विषमताओं के प्रति इनका जोरदार विद्रोह देखने को मिलता है। क्रांतिकारी विचार इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब एक एक विशेषता हम देखेंगे। मैं केवल इसके टॉपिक क्या क्या विशेषता है प्लस उसका कौन सा कोटेशन मैंने शॉर्ट में लिख रखा है आगे, पूरा आपको कोटेशन वाले वीडियो में दिख जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा मैं पढ़ दूंगा आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी होगी, लेकिन आपको याद वहीं से करना पड़ेगा कि एक कोटेशन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, पहला है भावगत विशेषताएं। जब दो तरह से देखेंगे, एक भावगत विशेषताएं देखेंगे, एक शिल्पगत विशेषताएं देखेंगे। तो भावगत विशेषताएं देखें तो इसका जो दार्शनिक आधार है वो अनिश्चित है। अनिश्चित इसलिए है कि बहुत सारे दर्शनों से की पृष्ठभूमि से निर्गुण भक्ति धारा का उदय हुआ है। किस किस का प्रभाव इस निर्गुण भक्ति धारा पर है वो देखिए। शंकर का अद्वैतवाद कल हमने देखा था, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा था कि ब्रह्म और जीव में क्या है, अद्वैत है। ठीक है, लेकिन द्वैत क्यों है? द्वैत इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है। जब ज्ञान से यह अज्ञानता दूर होगी तब ब्रह्म और जीव क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये हमने शंकर के अद्वैतवाद में पढ़ी थी। इसके लिए आप कोटेशन याद रख सकते हो। लाली मेरे लाल की चित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये बड़ा अच्छा कोटेशन है, ये कोटेशन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है नाथों का हठयोग। योग एक मार्ग का हमने कल देखा था कि योग भी एक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर के साथ संबंध बिठाने का। तो नाथों के हठयोग का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके लिए आप कोटेशन याद, एक कबीर का दोहा है, ये हमारे सिलेबस में भी शायद है कि कबीरा ये अगर प्रेम का खाला का घर नहीं, ऐसे करके ये पूरा दोहा है, ये आप याद कर सकते हो। इसी प्रकार थोड़ा प्रभाव इनका यहाँ सूफियों के तसव्वुफ का भी है। इसके लिए कोटेशन आप याद कर सकते हो, बिन बालम तड़पत मोर जिया। ये बहुत जगह काम में आएगा, तो आप इस कोटेशन को तो ज़रूर याद कर लेना। बिन बालम तड़पत मोर जिया, मुझे पहले याद नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी इसको याद किया था। इसी प्रकार वैष्णवों का प्रपत्तिवाद, मतलब समर्पण की जो भावना है वो यहाँ देखने को मिलती है। इसका कोटेशन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लगभग जितनी भी आपने अगर आरती वगैरह देखी होंगी
तो उसमें इस तरह का भाव आपको, समर्पण का भाव वहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो वैष्णवों का प्रपत्तिवाद वहाँ देखने को मिलता है। दूसरा भाई, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। ये तो हमें पता ही है कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था होगी होगी। तो जैसे इसका कोटेशन आप याद रख सकते हैं, दशरथ त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, कि जिसको पूरा संसार दशरथ सुत के नाम से जाना जाता है, उसको क्या राम की मूल बात या राम के बारे में कुछ पता भी है। सात समंदरी मसीह करूं, लेखनी सब बन राई, ऐसे करके पूरा दोहा है। इस दोहे को आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि हरिगुण लिखा नहीं जा सकता। ये वाला एक दोहा है, ये हमने गुणातीत की जब बात की थी तब भी इस दोहे को हमने देखा था। ठीक है, एक एक दोहा आप कॉन्टेक्चुअल याद कर लेंगे तो एक दोहे का प्रयोग आपको कई जगह देखने को मिलेगा। फिर एक इनके यहाँ देखने को मिलता है, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता है, वो है सतगुरु का महत्व। तो गुरु का महत्व नाथ परंपरा से आया है और वहीं यहाँ पर सतगुरु को भी महत्व दिया गया है। इसमें तो बहुत आसान, ये तो सबको याद होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, ये वाला दो हमको सबको याद आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करता था, मैं ये वाला करता था। सतगुरु हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सबंग। बहुत प्यारा दोहा है ये, तो ये वाला आप याद कर सकते हो। कोई और भी याद करोगे तो वो भी कर सकते हो। फिर हमने बोला कि सामाजिक विषमताओं के प्रति, आडंबरों के प्रति विद्रोह देखने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ विद्रोह किया है? शास्त्रों का इन्होंने विद्रोह किया है। लोक शास्त्र का जो द्वंद्व था वो यहाँ देखने को मिलता है और शास्त्रों का विद्रोह यहाँ देखने को मिलता है। उसके लिए दोहा आप याद कर सकते हैं, पोती पोती जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ठीक है, ये याद है, मुझे सारे याद हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इनको याद किया था, तो आपको भी याद हो जाएंगे। फिर माया का भी विद्रोह किया है ना, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कही गया कबीर। ठीक है, तो ये वाला दोहा हमारे सिलेबस में भी है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो शास्त्रों का विरोध है, माया का विरोध है। यहाँ पे देखिए जो इसके जो कवि हैं, कबीर, रैदास, दादू दयाल, इनमें क्या है, आत्मविश्वास की प्रबलता देखने को मिलती है। इन्होंने निरीक्षण होने के बावजूद शास्त्रों पर कड़ा प्रहार किया है, तो आत्मविश्वास की प्रबलता देखने को मिलेगी। विरोध की जो बात कर रहे थे, आडंबरों का भी इन्होंने विरोध किया है। इसके दो बहुत ही प्यारे दोहे हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, ताऊ पर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हो गया खुदाए। तो ये वाले जो दोहे हैं, इसी प्रकार एक किसका याद रख सकते हो, पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे करके जो दोहा है, ये दोहे आप यूज़ कर सकते हो। एक एक यूज़ करना है, ऑब्वियसली दोनों यूज़ नहीं करोगे, पर ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक असमानताओं का भी विद्रोह देखने को मिलता है ना। इसके लिए दो कोटेशन है, जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई, ऐसे जो तू बामन बमनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया। तो ये आप याद कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उनमें इन कोटेशन को यूज़ करते हुए आपको उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर सांप्रदायिकता का भी विरोध किया है इन्होंने। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो मोह लड़त है, मरम कोई नहीं जाना। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऊपर नीचे एक आधा शब्द हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। और लास्ट जो है, रहस्यवाद भी यहाँ देखने को मिलता है। जो कई संत कवि ऐसे हैं जो रहस्यवाद के रास्ते पर गए, जैसे साधनात्मक रहस्यवाद कबीर के यहाँ देखने को मिलता है। कबीर का जब रहस्यवाद पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी विशेषताएं सारी नहीं लिख पाओगे, सारे कोटेशंस में नहीं लिख पाओगे, पर जितने याद रहें, जो प्रश्न की मांग होगी उसके हिसाब से लिखोगे, पर एक एक याद होना चाहिए। बहुत जगह ये काम आता है, जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वहाँ पर भी ये काम आता है। ठीक है, तो हमने भावगत विशेषताएं देख ली, अब हम देखेंगे शिल्पगत विशेषताएं। तो शिल्पगत विशेषताओं में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे मोटे 2-5 पॉइंट है, ये देख लीजिए। चूँकि ये काव्य शास्त्रीय मानदंडों पर सजग नहीं थे, इसलिए इनकी भाषा कैसी नज़र आएगी, सद्दू कड़ी। सद्दू कड़ी का मतलब है जो साधुओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसको दूसरा नाम पंचमेल खिचड़ी भी इसको कहा जाता है। 5 मेल से बनी हुई खिचड़ी। 5 मेल का मतलब 5 या 5 से अधिक भाषाओं का मेल हुआ हो। कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनका इसमें मेल हुआ है? वो है ब्रज है, राजस्थानी है, पंजाबी है, फारसी है, अरबी है, आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक विशेषता देखने को मिलती है, वह उलट बांसी। उलट बांसी का मतलब ये है कि शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करना कि मूल जो उसका विचार है उसके विपरीतार्थक उसका अर्थ निकलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे
बरसे कंबल भीजे पानी, जबकि होना क्या चाहिए, बरसे पानी भीजे कंबल, तो उल्टा होता है ये, ठीक है ना। हरिन खायो चीता, जबकि चीता खायो हरिन, ऐसे उल्टा होना चाहिए। तो ये उलट बांसी का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। उलट बांसी की थ्योरी ये है कि आप इंद्रियों को इस तरीके से नियमित करो कि उनका जो प्रवृत्ति है वो विपरीतार्थक हो जाए। उसी से निकला है उलट बांसी की उल्टा प्रयोग, उलट बांसी, उल्टा उल्टा अर्थ उसका निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुक्तक में भी लिखा है, दोहा, छंद, शब्द, रेमनी आदि शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये शिल्पगत इनकी विशेषताएं हैं। तो आज का वीडियो छोटा है, कल का भी थोड़ा छोटा होगा वीडियो, आने वाले वीडियोस छोटे छोटे ही होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देख के रिवीजन करें और उत्तर लेखन ज़रूर कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, उत्तर लेखन ज़रूर करें, टॉपिक पढ़ें, देख देख के उत्तर लिखें, पर उत्तर ज़रूर लिखें। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम में के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।